वेलकम बैक टू टेक एंड टिप्स। आज के क्लास में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो लूप हम पढ़ेंगे वो वाइल डू वाइल लूप है कि हम इसको कैसे अपने किसी कोड में यूज़ कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली स्विचेस के बारे में थोड़ा बहुत गो थ्रू किया था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो स्विचेस के हमने कोई एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाई थी। एप्लीकेशन कहें या एक कंसोल एप्लीकेशन है जो कि हमने 7 डेज़ ऑफ वीक के बारे में था। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्विच का बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है और उसमें हमने मंडे, ट्यूसडे और इन चीज़ों के रिलेटेड डाटा डाला हुआ है। अब हम यूज़र से ले रहे थे कोई भी एक इनपुट 1 से 7 डिजिट, 1 से 7 नंबर में से कोई भी एक डिजिट हम ले रहे थे, जिसके बाद हम उसको पास कर रहे थे स्विच के स्टेटमेंट में और देन वो हमें रिटर्न में कोई ना कोई मैसेज दे रहा था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और लूप्स होती क्या है, कैसे हम यूज़ करें, किस लिए यूज़ करें, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली लूप कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ लूप्स हैं, जैसे कि वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर लूप है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लूप्स हैं। लूप्स हम यूज़ क्यों करते हैं? लूप्स ये इसीलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन या स्टेटमेंट है जो कि बार बार एग्जीक्यूट होना है, तो हम उसको एक ही दफ़ा राइट करें और मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप का बेसिक जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वाइल लूप का बेसिक सिंटैक्स, सबसे पहले हमने कीवर्ड लगाना होता है वाइल का, फिर उसके ब्रैकेट में कंडीशन आती है, देन हमारे पास यहाँ पे अंदर स्टेटमेंट उसकी आ जाती है। जो भी स्टेटमेंट आप देंगे वो मल्टीपल टाइम्स आपका रन करेगा। इसी तरह हमारे पास वाइल लूप्स की अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई एक टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, तो एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल ऑफ दिस नंबर, ठीक है। हम यूज़र से कोई एक इनपुट ले लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे अपने लूप के अंदर। तो मैं इसको नाम देता हूँ टेबल 4, यानी कि जो कि हम टेबल यूज़ करने चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे बेसिकली कंडीशन लगानी होगी कि हमने कितने टाइम उसको लूप को चलाना है। जैसे अगर मैं नॉर्मल टेबल्स की बात करूँ तो टेबल्स 1 से लेकर हमारे पास 10 तक चलता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, इससे पहले बेसिकली मैं एक और चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। यहाँ पे हम उस कंडीशन को दे देते हैं काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये लूप 10 टाइम्स चलना चाहिए और इक्वल हो 10 के जितना, यानी कि ये काउंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये 10 टाइम्स हमारे पास चलेगी। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया भी था कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ प्लस प्लस, इसका मतलब ये होता है कि काउंट के अंदर आप एक प्लस करते हैं, तो हर लूप के बाद काउंट में एक प्लस करेगा, तभी ये हमारे पास जो है वो चलेगा। अदरवाइज़ ये एक नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए चलता रहेगा, क्योंकि इसको वो चीज़ जो है वो मिलेगी नहीं और वो हमेशा इसकी कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर हम इसका बेसिक रीड करें कि एक कंप्यूटर इसको कैसे रीड करेगा, सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा टेबल फॉर, फिर ये प्रिंट होगा फ्रंट में और यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र इनपुट देगा वो इसमें सेव हो जाएगा। देन हमारे पास एक और वेरिएबल क्रिएट होगा इंट का, 1 से उसकी वैल्यू होगी
फिर वाइल की बॉडी आ जाती है। वाइल में हमारे पास ये कंडीशन लगे हुए हैं। कंडीशन के अंदर हमारे पास काउंट है। काउंट को मैंने कहा है कि अगर ये काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है तो इसकी बॉडी चलनी चाहिए, अदरवाइज़ ये स्किप कर देगा। तो मैं स्किप पे लगा देता हूँ। जब वो एंड हो जाए तो ये मैसेज आ जाएगा, कैन चेक तो ये हमारे पास एंड पे एक मैसेज आ जाएगा जो कि हमें शो होगा जब हमारे पास स्लोप या अगर स्किप हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। फिर इसके अंदर हमने एक और चीज़ की है C++, काउंट प्लस प्लस। ये बेसिकली करेगा क्या कि काउंट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें हर बार +1 करके इसको क्वांट में ऐड कर देगा। तो इससे ये होगा कि जब आपका काउंट का वैल्यू इंक्रीज़ होगा तभी ये हमारी जो टारगेट है वो 10 तक पहुंच सकेगी। अगर हम इसको इंक्रीमेंट ना करें तो ये लूप मल्टीपल टाइम्स चलती रहेगी, क्योंकि इसका जो ये कंडीशन है वो ऑलवेज़ ट्रू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। सी आउट लेस देन। सबसे पहले हमारे पास जो टेबल हमने लिया है टेबल 4, फिर इसके बाद दोबारा से हम कर देते हैं स्टैटिक या एक्स बना देते हैं। ठीक है, ताकि खूबसूरत, ये अभी बेसिकली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट नहीं देना, सॉरी, यहाँ पे काउंट देंगे। फिर एक और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हम बेसिकली इक्वल्स टू डालेंगे, देन दोबारा हम करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू आनी है जो मल्टीप्लिकेशन से आएगी। आप यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास टेबल 4 तो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो वो कहाँ से लूँगा। तो ये काउंट जो मैंने प्लस प्लस किया है ये बेसिकली उसी के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 आ गया, स्टैटिक आगे मैं काउंट दूँगा। ठीक है, और आखिरी में हमेशा मैं एंड LL लगाऊंगा ताकि ये स्टेटमेंट्स इसकी एंड हो जाए। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ। एंटर एनी नंबर फॉर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो आ गया है 4 1 = 4 8। ये सारी हमारे पास टेबल जनरेट हो चुकी है। तो ये चीज़ें, तो बेसिकली ये वाइल लूप की कंडीशन आपकी तब तक चलेगी जब तक इसका ये कंडीशन ट्रू होता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम इसने काउंट की वैल्यू उठाई तो 1 थी, वो लेस देन 10 है, इसने प्रिंट कर दिया। फिर 2 लेस देन 10, यस, ये चलेगा अल्टीमेट जब तक वो इक्वल नहीं होता 10 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये दोनों उस टाइम तक हमारे पास 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारे पास वाइल लूप का बेसिक एक शॉर्ट कह लें कि वो है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है। तो ये है, और वाइल लूप में बेसिकली ये जब तक आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इक्वल या लेस देन या जो भी आपने कंडीशंस दी हैं ऑपरेटर्स के थ्रू, तो वो ट्रू नहीं होती, या वो जब तक ट्रू है तब तक वो कंडीशन आपका स्टेटमेंट प्रिंट होता जाएगा। अदरवाइज़ फॉल्स हुआ तो ये ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा जो लूप के बाहर है उस पर चल जाएगा। इसी तरह हमारे पास डू वाइल भी है। डू वाइल में क्या होता है कि आपकी वाइल लूप की बॉडी जो है वो आपकी कंडीशन के बाद आती है, तो डू वाइल में आपकी कंडीशन से पहले आ जाती है। तो ये डू वाइल का एक बेसिक एक मतलब वेरिएंट है वाइल लूप का। इसमें क्या होता है कि आपका कोड जो है वो एक दफ़ा लाजमी प्रिंट हो जाता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होती है। जैसे कि अगर मैं आपको कोड में दिखा सकूं कि डू वाइल होगा कैसे, मैं डू की पहले कीवर्ड डाल देता हूं, देन मैंने इसी कोड को मैं उठा लेता हूं वाइल। ठीक है, तो ये या सेमीकोलन लगा देते,
अब मैं एंटर करता हूँ और ये फर्स्ट टाइम में हमने तो जस्ट वाइल को पहले कंडीशन दी थी और देन हमारे पास बॉडी आ गई थी, लेकिन अब हमने क्या करना है, पहले बॉडी को एक दफ़ा रन करेंगे, देन हमारे पास उसकी जो कंडीशन है वो चेक होगी। ठीक है, तो बॉडी आपकी जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी रन होगी। जैसे कि मैं कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको 11 करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो है वो बॉडी एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी और देन वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि मैंने काउंट की वैल्यू 11 दी है, जो कि 10 से लेस है और इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर है और इक्वल भी नहीं है। तो इसने क्या किया, बॉडी उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल्स टू 44। देन इसने दोबारा से जब वाइल पे कंडीशन चेक की तो फॉल्स थी, देन उसने स्किप कर दी। अब मैं अगर इसको दोबारा से 1 पे ले आऊँ, जैसे 1, इसको मैं 1 कर देता हूँ, सेव एंड रन 4 एंड दैट्स सेम वही तरह से हमारे पास प्रिंट हो गया जैसे कि लास्ट हमने वाइल लूप से किया था। लेकिन इसमें हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास जो बॉडी है वो एक दफ़ा रन हो चुकी है, देन हमारे पास सेकंड टाइम ये जो है 9 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हमारे पास एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है विदाउट कंडीशन चेक। बाकी जो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं ये सारी कंडीशंस चेक होने के बाद प्रिंट हुई है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डू वाइल और वाइल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाइल आपका ऑलवेज़ कंडीशन ट्रू होने के बाद आपकी वाइल की बॉडी को चला सकता है, और डू वाइल एटलीस्ट 1 टाइम उसकी बॉडी को रन करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स है तो स्किप कर जाएगा। लेकिन एक दफ़ा आपका कंडीशन जो है वो विदाउट कंडीशन बॉडी आपकी रन हो चुकी है। तो ये बेसिक फ़र्क है डू और वाइल का। ठीक है, और लूप में अगर हम बात करें तो ये एग्जीक्यूट करेगा एटलीस्ट 1 टाइम डू वाइल, और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये नेक्स्ट कोड ब्लॉक पे चला जाएगा। लेकिन वाइल की कंडीशन में ये ऐसा नहीं होता। वाइल में बेसिकली आपका पहले कंडीशन चेक होता है, देन बॉडी आपकी रन होती है। तो ये चीज़ है। और दूसरा इसका लिखने का अंदाज़ भी इसी तरह है, पहला आपका डू और इसके अंदर आपका सारा जो कोड स्टेटमेंट है वो लिखा जाएगा, और देन आखिरी में आप वाइल को कीवर्ड लगा के उसके अंदर कंडीशन देकर रन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास इतना काफ़ी है कि आपने लूप सीखा, उसमें हमने 2 चीज़ें सीखी, वाइल और डू वाइल। तो होप नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि वो अप टू डेट रहे हमारे इस बेसिक कोर्स से। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।